आज के युग में एआई टेक्नोलॉजी में हो या अगर हमारे मॉडर्नाइजेशन में जो है मैथमेटिक्स का एक अहम रोल होता है। कोई भी इंजीनियरिंग कीजिए, कोई भी आपका काम हो तो उसमें मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे इलाके भी, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है इनके लिए मैथमेटिक्स की जो बुक्स है, एक क्रैश कोर्सेज हो या एक ईजी मेथड जो मैथमेटिक्स सीखने का हो, वो बुक्स जो है निकाली गई है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, हम इनसे थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप हमारे ऑडियंसेस को अपने नाम से शुरुआत कीजिए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर योगेश चांदना है और मैं वैदिक मैथमेटिक्स का ऑथर और मास्टर ट्रेनर हूँ। इंडिया और नेपाल वगैरह में पढ़ाता हूँ बच्चों को इसके लिए। तो वैदिक मैथमेटिक्स में क्या ऐसा है कि बच्चा इससे ज़्यादा जल्दी कोप अप कर जाता है? वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली ब्रेन से यूज़ करते हैं हम, विजुअलाइजेशन, रीजनिंग और लॉजिक पे बेस्ड है। मतलब जो चीज़ हम दिमाग से कर सकते हैं वो आज हम कागज़ पेन से करते हैं। तो पुराने ज़माने की अगर आप बात सोचें तो क्या तब पेपर पेन होता था? तो वही चीज़ को दोबारा वापस लाना है और मेंटली करना है सब चीज़ों को। मैथ से बच्चों को डर लगता है, ये सबको पता है, आपको, मेरे को, सबको। हम लोगों को 3rd क्लास में पिटाई हुआ था टेबल्स के लिए और आज तक वही रहा हाल है। आज भी मैं आपसे पूछूं कि 89 का टेबल, तो आप कहेंगे नहीं, या कोई भी बच्चे से पूछें। बट वैदिक मैथ्स में वही टेबल आप 10 सेकंड में कर सकते हो। 89 ही नहीं, कोई भी टेबल। सो एक बर्डन जो है लाइफ का, जो टेबल्स है मैथ्स का, वो रिमूव होता है। सबसे पहला जो एक्शन है वो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे लेते हैं। हमें अपना आंसर का कभी भी चेक करना हो तो उसका कोई टेक्निक नहीं है। हम रेफ़र करते हैं पेरेंट्स से, टीचर से, आंसर की से, कैलकुलेटर से मिलान करते हैं। बट वैदिक मैथ्स में हम सबसे पहले अपना आंसर खुद चेक करना सीखते हैं। तो जिस दिन आपको अपना आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, आप कभी गलत ही नहीं होंगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। सो उस चीज़ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद रिमूवल ऑफ बर्डन और तीसरा स्पीड। क्योंकि वैदिक मैथ्स में आपने जब मेंटली कैलकुलेशंस करनी है तो वो स्पीड बढ़ जाती है। ये भी सुनने में आ रहा है कि मैथमेटिक्स जो है हमारे देश से ही जो है मैथमेटिक्स का इजाद हुआ है। जो भी कैलकुलेशंस है वैदिक टाइप के, या जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग थे उन्होंने मैथ्स का इजाद किया है। तो क्या मकसद था आपका कि आपने वापस इस मैथमेटिक्स को जो है एक हिसाब से रिवाइव किया आज के नए दौर में? नहीं, रिवाइव मैंने नहीं किया। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स हमारे शंकराचार्य जी ने ही लिखा था। स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी ने, जो जगन्नाथ पीठ के शंकराचार्य थे। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसको क्लास वाइज डिफाइन कर दिया। एक बुक को आगे इतने छोटे छोटे संबंधों में बांट दिया कि हर बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ले आया। जैसे अब कंपटीशन की किसी ने तैयारी करनी है तो उसे कंपटीशन के हिसाब से कंसेप्ट्स भी हैं और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। अब जैसे हम बच्चे, नर्सरी का बच्चा होता है या केजी का बच्चा है, क्या हम उसको 10th की बुक दे सकते हैं? नहीं, उसका अपना लेवल है। तो ऐसे ही वैदिक मैथ्स, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में 3rd ऑनवर्ड्स है, तो 3rd क्लास से हमने बुक्स बनाई हैं। 3rd से लेके 5th तक की 2 बुक्स हैं, उसके बाद 6th, 7th, 8th की हैं। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई कि इसे शहरों से लेके गांव तक पहुंचाना था, क्योंकि गांव में इंग्लिश में नहीं चल सकती। तो हम लोकल लैंग्वेजेस में भी लाए हैं। अभी कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरी कन्नड़ा मीडियम चल रही है। चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल्स में तमिल मीडियम की पहली 2 बुक्स आ चुकी हैं। ऐसे ही तेलुगु है, यहाँ तक कि नेपाल में नेपाली चल रही है, जर्मनी में के लिए जर्मन वर्जन है। सो करीबन 53 लैंग्वेजेस में मैं ला रहा हूँ ये, और ब्रेल में इसके साथ साथ। तो ये ठीक चल रहा है इसमें। आपने कई जगहों पे, खास करके आपने नेपाल की बात की, आप काफ़ी कंट्रीज़ में गए हो, तो कितने समय में जो एक बच्चा मैथमेटिक्स या टेबल्स को जो सीख पाता है? मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। तो 5 to 7 मिनट्स वो टेबल्स याद कर, वो लिखने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर आप पूछते हैं कि डॉजिंग मतलब याद रखना, कि किसी ने एकदम पूछ लिया 88 into 8 तो 64 मतलब 704, अगर ये करना है तो करीबन हर बच्चे के हिसाब से चलें तो 1 घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये 99 तक के टेबल्स की बात कर रहा हूँ जी। 99 तक की टेबल में अगर हम कहीं पे भी बच्चे को डॉज करें, 1 से 2 घंटे लगेंगे पढ़ने में, या नहीं याद हो जाएंगे उन्हें सारे, उसके बाद कोई दिक्कत। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने काफ़ी लैंग्वेज बनाए हैं, क्या कश्मीरी एडिशन कोई आने वाला है? आ रहा है सर, कश्मीरी एडिशन भी आ रहा है, उर्दू आ गया है। कश्मीरी एक्चुअली ये थोड़ा सा डिले हो गया हमारा,
अगर 1 मंथ के अंदर अंदर कश्मीरी आ जाएगा। तो एक हिसाब से आपने ईज अप किया अपने लोकल लैंग्वेज। करेक्ट, मैंने ताकि देखिए मैं वही कहा ना कि जो दूर दराज के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में नहीं उतने कंफर्टेबल, तो जब गवर्नमेंट बीटेक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ला सकती है तो वैदिक मैथ्स क्यों नहीं, उस अंदाज से। एनी मैसेज फॉर टुडेज यूथ जनरेशन, क्योंकि काफी जनरेशन जो है इन चीजों से भाग जाते हैं, मैथमेटिक्स का नाम देखते ही भाग जाते हैं। डर के आगे जीत है। व्हेन यू कैन नॉट लीव मैथ्स इन लाइफ, सी आप मुझे कोई एक एग्जांपल दो कि मैथ्स के बिना जिंदगी चल सकती है। जब उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती तो हम उसे कॉन्कर क्यों ना कर लें। सो दैट इज द थिंग। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर योगेश जी, योगेश चांदना जी, हमारे जुड़े हुए डॉक्टर योगेश चांदना, इन्होंने जो है इस वैदिक मैथमेटिक्स को जो है एक हिसाब से अपने हर बच्चे तक पहुंचाया है, हर गांव हर गली तक पहुंचाया है, ताकि जो बच्चा है 1-2 घंटे में 99 तक का टेबल जो है याद कर सके और उसकी डॉजिंग भी की जाए वो इजीली उसका जवाब दे सके। तो एक हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं कल को बच्चे जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं या एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, तो उनको जो है मैथमेटिक्स की ट्रिक्स की वजह से काफ़ी आसाइश हो। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।